आज हम आप लोग को बताएंगे अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर, मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के में क्या अंतर होता है। ठीक है, अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, उसी अंक का कॉपी या मान कहो, मतलब कोई भी अंक है उसका फेस वैल्यू वही होता है। जैसे हमने लिखा 5467 या कोई भी अंक लिख लिया, तो अगर हमें दे दिया है 4 का या 6 का किसी का, इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज्ञात करिए, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान करने कहता है तो वहाँ क्या करना होगा, देखो इसके बाद कौन कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस सैकड़े से ही हमको यहाँ जब अंकित मान पूछा, क्या पूछा, अंकित मान। तो अंकित मान तो 4 का 4 ही हो गया, 6 का 6 ही होगा। ठीक है, वो किस जगह अंकित है उसको क्या कहते हैं वही होगा। लेकिन जहाँ स्थानीय मान पूछ लेगा बेटा, क्या स्थानीय मान, वही इसके स्थान पर निर्भर करेगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े का स्थान पर है, तो सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100। तो 100 ऐसे ही तो लिखते हैं हम। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सैकड़े से करना है। तो 4 से और 100 में गुणा करेंगे। मान लो 100 की 4 नोट आपके पास है तो कितना हो जाएगा, 400। तो इसका स्थानीय मान हो गया 400 और अंकित मान कितना हुआ, 4 हुआ। इसी तरह किसी अंक का करना हो, इसी तरह आप देखिए कि मान लीजिए हमको दे दिया कि 6 का करिए। ठीक, 6 का हम अंकित मान अगर निकालते हैं तो अंकित मान कितना होगा, 6 होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा आप लोग को लगता है। ठीक, 6 का अंकित मान 6 होगा, लेकिन इसी 6 का जैसे ही स्थानीय मान की बात होगी तो 6 गुणे फिर ये देखेंगे कि किस स्थान पे है। ये इकाई, एक दहाई, ये वंस, ये टेंस। ठीक, इकाई, दहाई, दहाई जो होती है, दहाई मतलब 10। और ऐसे अगर इसको इंग्लिश में लेते हैं तो वंस टेंस होता है, टेंस मतलब 10। तो 10 यही तो हुआ। तो 6 से 10 में गुणा करेंगे बराबर। अब 6 गुणे 10 करेंगे तो 60। अगर इस तरह आप लोग को गुणा नहीं करना है तो आप सोच लो 10-10 की 6 नोट हमारे पास है तो कितना हो गया, 60। समझ में आ रहा बेटा? हाँ, तो यही है अंकित मान और स्थानीय मान। उम्मीद है आप लोग को अंतर समझ में आया होगा। स्थानीय मान मतलब क्या है, स्थानीय मान में उस अंक का मान घटता बढ़ता रहता है उसके स्थान के उससे, और अंकित मान किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, थैंक यू।